और अब बात पहलवानों को लेकर चल रहे सियासी दंगल की, क्योंकि पूरे के पूरे आंदोलन में नया मोड़ आ गया है। अब नाबालिग के पिता ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो शिकायत की गई थी वो झूठी शिकायत थी। ये बड़ा खुलासा है अपने आप में, जहां पर इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के लगातार राजनीति भी हो रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां पर नाबालिग जो थी लड़की, उसके पिता ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि बृजभूषण के खिलाफ बदले की भावना से शिकायत करवाई गई थी। हालांकि अब ये भी खबर सामने आ रही कि ये शिकायत अब वापस ले ली गई है। यौन शोषण की झूठी शिकायत करवाई गई थी, लेकिन अब यहां पर इस पूरे के पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। महिला पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के मामले में गुरुवार को नया मोड़ सामने आया। नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने दावा किया कि बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी। नाबालिग के पिता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि ऐसा उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष से बदला लेने के लिए किया था। नाबालिग के पिता से जब पूछा गया कि अब वो अपनी कहानी क्यों बदल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि अदालत की बजाय अब सच्चाई सामने आ जाए। दरअसल नाबालिग पहलवान के पिता अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेना चाहते थे। लखनऊ में 2022 में एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप के ट्रायल के फाइनल में उनकी बेटी हार कर टीम में जगह नहीं बना पाई। रेफरी के फैसले के लिए नाबालिग पहलवान के पिता ने बृजभूषण को दोषी ठहराया, क्योंकि इस हार की वजह से उनकी बेटी की 1 साल की मेहनत बेकार हो गई थी। इस खुलासे के बाद बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों का मामला कमजोर होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। एक और खुलासा हुआ है और नाबालिग के पिता का एक ऑडियो टेप सामने आया है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है उस ऑडियो टेप में, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली का ही रेफरी के अंदर जी ये डब्ल्यू रूल और WFI का जो रूल है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट चीज जी। तो मेरे को दिल्ली की जो बेटी है ना, उससे कोई वो नहीं है, वो भी मेरी बेटी है सर। ठीक है, लेकिन जो रेफरी है वो दिल्ली का था, उसने जान को कुश्ती करवा दी। ठीक है, मगर इसमें फिर आपने बृजभूषण के खिलाफ क्यों गुस्सा माना, अगर रेफरी की गलती थी तो? अब रेफरी किसने नियुक्त किया? फेडरेशन ने जी। जो भी टीम बनती है वो फेडरेशन से वो करती है जी जी। फेडरेशन हेड कौन है? बृजभूषण। तो फिर किसके खिलाफ गुस्सा होगा अगर? ठीक है, तो वो उसके, लेकिन ये तो बहुत बड़ा आरोप था। वो चलो एक कुश्ती हारी, लेकिन उसका करियर के ऊपर शायद इतना बड़ा फर्क ना पड़ा हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सुनो, आपको क्या लगता है एक कुश्ती हार गई जी? एक कुश्ती आप क्या लगा रहे हो? 1 साल की मेहनत है वो जी। 1 साल जो बच्चा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवा के दोबारा रिकवर कर रहा है, वापसी कर रहा है जी। आपको बड़ी आसान से शब्दों में कह रही है कुश्ती थी वो जी। 12 महीने जिस बच्चे ने मेहनत करी है ना, दिन रात एक करके, दिन में 24 घंटे में 4 टाइम मेहनत करी है जी, उसको पता है वो ये कुश्ती क्या थी जी। जिसके बाप ने अपना मकान इसकी पहलवानी करवा रहा है जी। तो देखिए, इसी बीच आपको बता दें, सांसद बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सामने आया है कि अब जो भी कुछ कहना होगा चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही कहेंगे। साथ ही कहा कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, ऐसी भी बातें कही गई है। लेकिन आपको बता दें, जिस नाबालिग बच्ची का बार बार जिक्र किया जा रहा था वो अपने बयान से पलट गई है, जबकि 15 जून तक चार्जशीट दाखिल होने की बात कही जा रही है। 15 जून तक का समय है जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही वो अपनी बातों को सामने रखेंगे। लेने की नियत से इस तरह के केस उन्होंने दर्ज कराया, क्या कहना है सर आपका? सारे विषय कोर्ट के संज्ञान में है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अब चार्जशीट फाइल होने दीजिए, फिर अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। लेकिन जितने भी पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि आप लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तो मामला ही पलट गया। वो कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था कि वो इस तरह के केस दर्ज कराएं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। ये काम कोर्ट का है। और बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया है, हालांकि बार बार बयानबाजी से बृजभूषण शरण सिंह परहेज कर रहे हैं, बच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए मुलाकातों का दौर जारी है और नए नए खुलासे हो रहे हैं।
लेकिन बड़ी बात यही है कि इन खुलासों से अब क्या होगा, हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं।